जहाँ सतयुग में राजा रानियों की शादियों के लिए स्वयंवर हुआ करते थे और कलयुग में अर्थात आज भी रात्रि को आसमान से परियां उतरती है, तो मैं बात कर रहा हूँ स्वयंवर के टिब्बे की। ज़्यादा जानकारी के लिए व्लॉग को पूरा देखें। 10 स्विट्जरलैंड ऑफ जहर पंचायत यानी भरन के टिब्बे को क्रॉस करके हम अब निकल चुके थे स्वयंवर के टिब्बे की ओर। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। कौन है बे? मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो भरन की सैर से थोड़ा आगे जाने पर हम पहुंच जाते हैं स्वयंवर टिब्बे के ठीक सामने, और थोड़ा आगे जाने पर हम इसके फुट हिल में पहुंच जाते हैं, जहां पे पहुंच के हम बैठ जाते हैं और कर लेते हैं अपना खाना पानी। और मेरे साथ है गुलशन, जो कि एक व्लॉगर है। गुलशन की आईडी में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो हमें अब पहुंचना था स्वयंवर के टिब्बे के ऊपर, और ये टिब्बा बिल्कुल खड़ा टिब्बा है और इस पे चढ़ने की ढलान लगभग 60 डिग्री है। तो सबसे आगे था हमारा गाइड अभी, उसके पीछे में फिर मेरे बाद था पंकज और गुलशन। तो घास और पत्थर को पकड़ते पकड़ते हम पहुंच जाते हैं ऊपर। तो आखिरकार हम पहुंच गए थे स्वयंवर के टिब्बे के ऊपर, जहां पे एक और टैंक बना है तो दूसरी ओर माता का मंदिर बना है। और दुर्गा माता का ये प्यारा सा मंदिर ऐसा लगता है कि आसमान में बादलों के बीच बना हुआ है। और इस प्यारे से मंदिर के अंदर माता दुर्गा की बहुत ही प्यारी सी मूर्ति बनी हुई है, जिसके राइट साइड में श्री गणेश भगवान की प्रतिमा भी लगी हुई है। और मंदिर की पहाड़ी के नीचे लवासा, लंबागड़ी और मदरूग जैसे गांव बसे हुए हैं। मंदिर के प्रांगण के साथ ही एक महात्मा जी की समाधि भी बनी है। और मंदिर के साथ लगती हुई पहाड़ी पे हर नवरात्रों की अष्टमी को मेला भी होता है। और इस पहाड़ी के थोड़ा सा नीचे एक मैदान जैसा क्षेत्र है, जहाँ पे भंडारे का आयोजन होता है। तो इसके बाद मैं कर देता हूँ बर्फ की नाप नपाई शुरू, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कम से कम 1 फीट के आसपास बर्फ थी। और जो मैदान मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भंडारा होता है, वहाँ पे हम थोड़ी ही देर में पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे भी बहुत सारी बर्फ थी। तो हमें लगी थी ठंड, तो मैं कर लेता हूँ लकड़ियाँ इकट्ठी और हम जला लेते हैं वहाँ पे आग। हम तो यहाँ पे 4 लोग इकट्ठा आए थे, लेकिन हमें मिल जाते हैं यहाँ पे मामा जी, जो कि अकेले ही इस पहाड़ी में घूमने आए थे। और इनकी उम्र कम से कम 48 ईयर के आसपास है। वैसे तो हमारी यात्रा स्वयंवर के टिब्बे तक की थी और हमें यहाँ से वापस जाना था, लेकिन मामा जी हमें ले जाते हैं दूसरे रास्ते से। और ये दूसरा रास्ता था भोंडी वाला रास्ता, और ये रास्ता भरन वाले रास्ते से कहीं कठिन और बर्फ से पूरी तरह भरा हुआ था। तो जहाँ एक और मेरे साथ वालों के लिए ये रास्ता बहुत ही खतरनाक था, तो दूसरी ओर मैं और मामा जी फिसल फिसल के इस रास्ते पे मौज कर रहे थे। ये ट्रैक हमने सुबह 11 बजे शुरू किया था और अब बज चुके थे 5। रात होने ही वाली थी, तो हम पहुंच जाते हैं मामा जी के घर में भोंडी, जहाँ पे रोहन हमारे लिए बना लेता है मैगी। और इसके बाद हम सभी निकल पड़ते हैं अपने घर के लिए। ऐसे और व्लॉग देखने के लिए आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करें और मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें।